नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, चमकीला की हमने सीरीज़ चलाई हुई है। जो पहला एपिसोड था उसमें बताया हमने कि चमकीला कितना सही और कितना गलत था। बताते चले कि चमकीला पंजाब का बहुत ही फेमस सिंगर हुआ है, जो 1980 से लेकर 88 तक जिसका करियर था, छोटा सा करियर था, लेकिन जब तक म्यूज़िक इंडस्ट्री रहेगी तब तक चमकीला का नाम जो है वो बजता रहेगा। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो चमकीला है वो क्यों नंबर 1 था और क्यों नंबर 1 है आज तक। उसको क्यों बहुत बड़ा सिंगर जो है माना जाता है। बता रहे हैं कि चमकीला का जन्म 1960 में हुआ था और 1988 में उसको गोलियां मारकर मार दिया गया। आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, 1980 का दशक जब चमकीला पंजाबी सिंगर 20 साल का था, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी जो थी वो अटेन उसने कर ली थी, सुपरस्टार बन चुका था। उस समय दोस्तों कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई यूट्यूब, कोई इंस्टाग्राम। जो 1980 का दशक था, 80, 81, 82, वो समय ऐसा था कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म नहीं थे। आज क्या है कि आज कोई गाना रिलीज़ करना होता है तो रातों रात इंसान अपने गाने को सुपरहिट करवा देता है। आज कोई सिंगर गाना रिलीज़ करता है तो यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं। लेकिन दोस्तों, वो समय ऐसा था जो चमकीला का था, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफार्म नहीं था और उस समय इतनी पब्लिसिटी अटेन करना बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि आज हमने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर हैं, लेकिन उम्र हो गई है, वो नेम एंड फेम नहीं मिलती। आज अभी आप गाना यूट्यूब पे डालो तो लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। किसी का एक गाना हिट होता है तो उसके बाद करियर नहीं चल पाता, किसी के 10-10 गाने हिट हैं। आधे लोग हमने सिंगर जो हैं वो सुपरस्टार देखे हैं जिनको आज काम नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, जो चमकीला था उसका कैरियर का ग्राफ एक जैसा था, चढ़ता ही गया। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा दौर 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88 तक कैरियर का ग्राफ चढ़ता गया। और उस समय उसकी जो पब्लिसिटी थी, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी थी, इतनी पब्लिसिटी शायद आज किसी की हो। और हम बात कर रहे थे कि चमकीला को नंबर 1 क्यों माना जाता है। और हमने बात की है कि उस समय सोशल मीडिया का प्लेटफार्म नहीं था, लेकिन तब भी दोस्तों उस समय चमकीला के लाखों रिकॉर्ड बिक जाते थे। उस समय रिकॉर्ड होते थे, उसके बाद कैसेट्स आई, कैसेटों में गाने आते थे, कैसेटें बिकती थी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, उस पर गाने रिलीज़ करने लगे, फेसबुक पे करने लगे। लेकिन जो 80 का दौर था, जिस दौर में चमकीला हुआ, एक गोल सा जो तवानुमा रिकॉर्ड आते थे। और जैसे हमने जानकारी जुटाई है, उस समय जब इसकी एल्बम रिलीज़ होती थी तो उस एल्बम की लाखों रिकॉर्ड बिक जाते थे उस समय। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना सोशल मीडिया प्लेटफार्म के एक बंदा जिसका नाम चमकीला है, उसके लाखों रिकॉर्ड बिक रहे हैं, तो कितनी मेहनत रही होगी और कैसी उसकी प्लानिंग रही होगी। आज जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, आज हमारा गाना एक ही कुछ ही मिनट में रिलीज़ के बाद लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन उन सिंगरों को ऐसी नेम एंड फेम नहीं मिलता। सोचो कि कितनी चमकीला ने मेहनत की होगी, उसकी मेहनत की दाद देनी होगी। और आज ये हमने बताया है कि क्यों चमकीला जो था नंबर 1 था और है, क्योंकि उसके लाखों रिकॉर्ड बिकते थे। उस समय लाखों रिकॉर्ड बिक जाते थे। और 1980 का दौर था और 88 तक वहाँ पर बहुत बहुत बड़े सिंगर थे, कुलदीप मानिक, सुरिंदर शिंदा, सदीक साहब, बड़े बड़े सिंगरों की उन्होंने दुकानें बंद करवा दी थी चमकीला ने। और इसलिए दोस्तों कि चमकीला जो था नंबर 1 पे था और नंबर 1 पे है। आज उसकी जो पब्लिसिटी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।